हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 118 पे। देखते हैं, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ पवन पुत्र हनुमान, व्यायामशाला, प्रभानी and the adjustment given give are required to prepare income and expenditure account and balance sheet as on 31st March 2019। तो अपने को 31st मार्च 2019 का बनाना है। 31st मार्च 2019 का बनाना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया अपने को। रिसिप्ट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड, लास्ट ईयर का बैलेंस है तो उसे हम लोग कट कर सकते हैं, उसे आप लोग कट कर दो। इसके बाद सब्सक्रिप्शन, अच्छा 2018-19 ये अपना करेंट ईयर है तो ये इनकम में, 2019-20 ये आपका एडवांस है तो ये लाइबिलिटी में, क्योंकि एडवांस इनकम ऑलवेज लाइबिलिटी। डोनेशन इनकम, रिसिप्ट फ्रॉम इंटरटेनमेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, एंट्रेंस फीस इनकम। पेमेंट्स में आ जाओ, सैलरीज एक्सपेंडिचर, entertainment expenses expenditure, sundry expense expenditure, electricity charges expenditure, rent expenditure, investment assets, printing and stationery expenditure, postage expenditure, fixed deposit assets। बैलेंस कैरेट डाउन में कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये दोनों आपका असेट साइड। देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच। क्या बोल रहा है कि टोटल मेंबर्स कितने हैं, 500 मेंबर्स से एक मेंबर्स कितना पे कर रहा है, ₹50। तो टोटल कितना होगा, 500 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 5 5 25,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज रुपीज, हाँ तो अपने को आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिया हुआ है 1200। टिक मार्क कर लो, आपको पेमेंट साइड में देखो सैलरी दिख रहा है उस पर टिक मार्क कर लो। अच्छा फर्स्ट वाले एडजस्टमेंट के लिए ना सब्सक्रिप्शन पे टिक मार्क कर लो, सेकंड जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है सैलरी पे टिक मार्क करो। द असेट्स ऑन 1/4/2018 वेयर एज फॉलोज, ये लास्ट ईयर का असेट्स है तो पहले हम लोग इसको ही कॉपी करेंगे। बिल्डिंग 50,000, फर्नीचर 15,000, असेट्स में कॉपी कर लेंगे पहले क्योंकि ये लास्ट ईयर का बैलेंस है। जो भी लास्ट ईयर का बैलेंस है उसे हम लोग पहले कॉपी करेंगे। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर 5% एंड 10% रेस्पेक्टिवली, टिक मार्क कर लेना बिल्डिंग पे और फर्नीचर पे। 50% एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। देखो एंट्रेंस फीस आपको इनकम साइड दिया है, सॉरी रिसिप्ट साइड में लास्ट में दिया है टू एंट्रेंस फीस, उस पर टिक मार्क कर लो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% पर एनम हैज अक्यूर्ड फॉर 6 months, इन्वेस्टमेंट पे टिक मार्क कर लो। कैपिटल फंड ₹70,000 एज ऑन 1/4/2018, अपने को कैपिटल फंड दिया अपने को 70,000। चलो अब हम लोग सम को स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग ना थर्ड एडजस्टमेंट और जो लास्ट ईयर का बैलेंस दिया पहले उसे कॉपी करते हैं। तो थर्ड एडजस्टमेंट में दिया अपने को बिल्डिंग 50,000, तो मैं एसेट्स में लिखूंगा बिल्डिंग, अमाउंट दिया अपने को 50,000। फिर सेकंड दिया अपने को फर्नीचर, इसका अमाउंट दिया अपने को 15,000। उसके बाद सेवेंथ वाला जो एडजस्टमेंट दिया है कैपिटल फंड, उसे भी आप लिख लो कि वो भी लास्ट ईयर का है, लायबिलिटी में लिखेंगे हम लोग कैपिटल फंड। अमाउंट है आपका 70,000। अच्छा आपने लिख लिया ना, अब वहाँ से टिक मार्क वहाँ से ना सब कैंसिल कर देना वहाँ से, ताकि आपको मतलब लाइन खींच देना ताकि आपको ये याद रहे कि आपने उसको लिख दिया, ताकि दोबारा ना लिखो और गलती होने के चांसेस कम रहे। अच्छा अब आ जाओ रिसिप्ट में, तो अपने को बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोगों ने कट कर दिया है, कैश इन हैंड जो दिया है कट कर दिया है, लास्ट ईयर का है। सब्सक्रिप्शन तो इनकम में लिखेंगे हम लोग बाय सब्सक्रिप्शन, 18-19 का दिया अपने को 18,000।
19-20 का दिया है 410, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर का है, एडवांस इनकम है, और एडवांस इनकम ना हमेशा लायबिलिटी ही होता है। तो आ जाओ लायबिलिटी में, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एडवांस सब्सक्रिप्शन 410। इसके बाद डोनेशन, आपका इनकम बाय डोनेशन, अमाउंट दिया अपने को 6000। फिर दिया अपने को रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, लिखेंगे हम लोग बाय रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, अमाउंट है आपका 5400। इसके बाद इंटरेस्ट अपने को दिया है 400 बाय इंटरेस्ट 400। अपने को दिया है एंट्रेंस फीस 6200, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। $6200 यहाँ पे मेरा रिसिप्ट साइड का कॉपी करके हो गया, बराबर। अब आ जाओ आप पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में दिया अपने को पहले सैलरीज, यहाँ लिखेंगे हम लोग टू सैलरीज 6000, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, इसके लिए इनर कॉलम में। उसके बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस लिखेंगे यहाँ पे हम लोग एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 2480, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में आप लिख सकते हो। सन्ड्री एक्सपेंस 1300, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1200, रेंट 1700, सॉरी रेंट ओनली 700 ही दिया है, 700। इन्वेस्टमेंट 15000 दिया है, तो असेट्स हम लोग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 15,000 इनर कॉलम में। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800। फिर अपने को दिया है पोस्टेज 3200, फिर अपने को दिया है फिक्स डिपॉजिट 3900 असेट्स में। फिक्स डिपॉजिट 3900, फिर बैलेंस कैरेट डाउन में दिया है कैश इन हैंड 830, कैश एट बैंक 6000, तो कैश इन हैंड 830, कैश एट बैंक 6000। यहां पर आपका पोस्टिंग जो है ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट। चलो अब हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या बोल रहा है, देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच। क्या बोल रहे हैं कि वहां पर टोटल मेंबर्स कितने हैं, 500 मेंबर्स है। तो 500 मेंबर्स हैं, एक मेंबर कितना पे कर रहा है, ₹50। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 5 5 25 ना, तो 25,000। मतलब मुझे सब्सक्रिप्शन कितना मिलना चाहिए था, 25,000। लेकिन अगर आप लोग देखोगे कि मुझे सब्सक्रिप्शन कितना मिला हुआ है,
हमें सब्सक्रिप्शन जो मिला हुआ है वो मिला है सिर्फ 18,000, जबकि मिलना कितना चाहिए मुझे 25,000 मिलना चाहिए। मतलब मुझे कितना नहीं मिला है 25,000 में से 18,000 माइनस करो, कितना बचेगा 7,000। मतलब 7,000 सब्सक्रिप्शन मुझे मिलना अभी भी बाकी है। तो प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ये अपना इनकम है और इनकम आउटस्टैंडिंग है, इसलिए कहाँ जाएगा असेट्स में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज ₹1,200। सैलरी है अपना आउटस्टैंडिंग, ये रहा मेरा सैलरी एक्सपेंडिचर में 6,000, इसमें 1,200 क्या बोल रहा है आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा क्या करते हैं हम लोग प्लस, सो प्लस आउटस्टैंडिंग कितना दिया है 1,200, कितना हो जाएगा ये 7,200। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो हमने पे नहीं किया है, तो अपने को फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो कोई भी एक्सपेंस अगर आपको फ्यूचर में पे करना पड़ता है तो वो हमेशा आपका लायबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,200 रुपये जो मुझे फ्यूचर में पे करना होगा, इसलिए कहाँ जाएगा ये लायबिलिटी में। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200। इसके बाद हम लोगों ने थर्ड एडजस्टमेंट पहले ही कॉपी कर लिया है। फोर्थ, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर 5% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। मतलब बिल्डिंग पे 5% और फर्नीचर पे 10% अपने को डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है मतलब वो असेट्स का वैल्यू कम करना है। चलो हम लोग असेट्स का वैल्यू कम कर देते हैं। तो बिल्डिंग पे बोला है 5%, सो लेस 5% डेप्रिसिएशन। 50,000 का 5% कितना होगा 2,500, माइनस कर दो आपको मिल जाएगा 47,500। फर्नीचर का दिया अपने को 15,000, उससे बोला है लेस 10% डेप्रिसिएशन, तो 15,000 यानी कि 15,000 का 10% कितना होगा 1,500, माइनस कर दो 13,500। अच्छा, अपने असेट्स का वैल्यू कम हो गया, राइट। देखो बिल्डिंग था 50 का, अभी 47,500 का हो गया। फर्नीचर था 15 का, अभी 13,500 हो गया। तो अपने असेट्स का वैल्यू कम हो गया ना, तो अपने को प्रॉफिट हुआ है लॉस, डेफिनेटली अपने को लॉस हुआ। लॉस हुआ तो कहाँ आएगा इनकम या एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में ना। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,500, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,500। इसके बाद 50% इंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। क्या बोल रहा है, जो मेरा इंट्रेंस फीस है 6,200 उसका 50% क्या बोल रहा है कैपिटलाइज्ड करो। कैपिटलाइज करो मतलब इंट्रेंस फीस में से माइनस करो और कैपिटल में प्लस करो, ठीक है। कैपिटलाइज का मतलब यही होता है कि वो इनकम को आपको कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो लेस 50% कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 3,100, बाहर कितना आ गया 3,100। कैपिटल फंड में लाके प्लस कर दो, प्लस 50% इंट्रेंस फीस 3,100, ये आपका आ जाएगा 73,100। फिर अपने को बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैज अक्रूड फॉर 6 months। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है, अपने को आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है कितना परसेंट 5%, कितने मंथ्स के लिए 6 months के लिए। तो इंटरेस्ट किसी पे भी हो ना ऑलवेज प्लस, इंटरेस्ट किसी पर भी हो हमेशा क्या होगा वो प्लस ही होगा। तो आप भी इन्वेस्टमेंट में प्लस कर दो, प्लस 5% इंटरेस्ट। अच्छा 6 months के लिए बोला है, तो 15,000 का 5% के हिसाब से 12 months का कितना हो जाता है 1,500, सॉरी 750 होता है, राइट। अगर आप 15,000 का
5% निकालते हो, ध्यान देना, 15,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12 सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 6 2 12, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो गया, 1020 1020 कट डिवाइड हो गया, राइट। ये बच्चा 150 और ये बच्चा 2 डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 75। सो 75 इंटू 5 करो आप लोग, तो 5 5 जा 25, 5 लिखा, 2 कैरिड हो गया, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37, कितना है अपने को 375। तो हम लोग 375 में प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 15,375। अच्छा, ये अपना इनकम है, जो अपना इनकम है ना, अपना असेट्स इंक्रीज हो गया, असेट्स का वैल्यू बढ़ गया, तो अपने को प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट तो कभी एक्सपेंडिचर हो नहीं सकता, क्या रहेगा वो आपके लिए, इनकम। तो इनकम में लाओ और रिकॉर्ड करो यहाँ पे, बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना है आपका 375। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, अच्छा कैपिटल फंड 7 तो आपका हो गया है। चलो अब आप पूरा इनकम प्लस करोगे ना, तो ये आपको मिलेगा 40,275। आप पूरा एक्सपेंडिचर प्लस करोगे ना, तो आपको मिलेगा 20,880। तो आप देख सकते हो कि आपका इनकम साइड ज़्यादा है 40,275, आपका एक्सपेंडिचर कम है 2880। तो ये इनकम आया 40,275, ये 20,880, अपना इनकम साइड ज़्यादा है, तो आप इसे दोनों साइड लिखो। ये जो पार्ट है ना, ये आपको रफ पेज पे करना है, ठीक है, सम वाले पेज पे नहीं करना है, रफ पेज पे करना है वो। तो अब मुझे मिला यहाँ पे 40,275, यहाँ भी लिख दो, एक्सपेंड साइड भी लिख दो, दोनों साइड 4275। अब 4275 में से ना 20,880 को माइनस करो, तो आपको मिलेगा 19,395। 19,395। आपका इनकम ज़्यादा था, एक्सपेंडिचर कम था, इसीलिए मैंने माइनस करके एक्सपेंडिचर साइड लिखा। और आपका इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट नहीं लिखते हैं, बल्कि प्रॉफिट को यहाँ पे सरप्लस लिखते हैं। यहाँ भी आप लोग लिखो टू सरप्लस 19,395। अब ये सरप्लस यानी प्रॉफिट है, इसे ला करके कैपिटल में प्लस कर दो, ये रहा मेरा कैपिटल। सो प्लस सरप्लस कितना आया 19,395। अब यहाँ पे 73,100 और 19,395 को अगर आप प्लस करोगे तो आपको, तो अपने को मिलेगा दोनों प्लस करके 92,495। 92,495। इसके बाद पूरा लायबिलिटी प्लस करो और पूरा असेट्स भी आप लोग प्लस करो, आपको एक सेम अमाउंट मिलना चाहिए 94,105। 94,105 ये पूरा प्लस करोगे आपको मिलेगा 94,105। ये भी पूरा प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 94,105। यहाँ पर आकर के आपका सम टैली होता है। अगर आपका लायबिलिटी और असेट्स दोनों सेम आ रहा है तो आपका सम्स राइट है। अगर आपका लायबिलिटी और असेट्स सेम नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका सम गलत है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग ये सम सॉल्व करना। इसके अलावा जो आपके बुक में सॉल्व किया हुआ सम दिया हुआ है वो सॉल्व सम भी आप लोग सॉल्व करना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे अकाउंट्स उतना ही ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो गुड बाय, टेक केयर।